हेलो गाइस, मेरा नाम मनोज थोरी है और आज हम स्टार्ट करेंगे कि एसएससी सीपीओ लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी कि हम लास्ट 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़े जिनसे कि हम अपने एवरेज स्कोर में 4 से 5 नंबर बढ़ा सकें। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम मॉक टेस्ट में किस सब्जेक्ट को कितना समय दें। जैसे कि रीजनिंग को सोल्व करते समय हमें ध्यान रखना है कि कम से कम 30 से 35 मिनट में अपनी रीजनिंग पूरी हो जानी चाहिए और इसी प्रकार मैथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 55 मिनट के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे और इंग्लिश को 15 से 20 मिनट में हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार जीके को जल्दी से जल्दी 8 से 10 मिनट में हम सोल्व करेंगे। ये क्रम आप अपने अनुसार कर सकते हो कि पहले जीके को सोल्व करोगे या पहले इंग्लिश को करोगे, पहले मैथ को करोगे या पहले रीजनिंग को करोगे। ठीक है। रीजनिंग में अभी हमें लास्ट 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि रोज़ प्रैक्टिस करनी है और मिनिमम 50 PYQ लगाने। ये आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो या अपनी किसी भी बुक से लगा सकते हो, क्योंकि रीजनिंग का स्कोर लगभग सभी का अच्छा ही होता है। इसलिए हमें मिनिमम 45 स्कोर करने की कोशिश करनी है और 50 क्वेश्चन हर रोज़ लगाने हैं। इसी प्रकार हमें मैथ में क्या करना है कि रोज़ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, अपने कॉन्सेप्ट जितने भी टॉपिक है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और हर रोज़ फार्मूला जितने भी मेंसुरेशन वगैरह के हैं इनके हमें फार्मूला रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनके अधिकतर क्वेश्चन है वो फार्मूला से बन जाते हैं। और इस मैथ की भी हर रोज़ कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही है हर टॉपिक की। उसके बाद हमें इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश का वेटेज है वो कम से कम 25 का रहता है। जैसे कि 25 तो वोकेब वगैरह इनसे आएंगे ही और 25 क्वेश्चन है ये ग्रामेटिकल या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोकेब पे ध्यान देना है, क्योंकि ग्रामर तो सभी लगभग कर ही लेते हैं। तो वोकेब में हमें हर रोज़ 50 वोकेब तो याद करनी है अभी लास्ट दिनों में। जैसे 50 एंटोनिम याद कर लिए, 50 सिनोनिम कर लिए, 50 वन वर्ड कर लिए। ये हमें एवरीडे याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ग्रामर के। ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने 10 टॉपिक है तो हर रोज़ एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसकी प्रैक्टिस करो। उसके मिनिमम 50 PYQ लगाओ हर दिन की। ठीक है। और इसी प्रकार जीके में करना है। जीके में अब हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीके बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जीके अब हम ज़्यादा क्लियर नहीं कर सकते। जो जितना जीके हमारा हो चुका है हमें उसी को रिवीजन करना है, बार बार उसी को रिवीजन करना है। और मंथली करंट अफेयर भी ज़्यादा ध्यान देना है। मंथली करंट अफेयर हम इंडोलॉगस से भी कर सकते हैं और क्रेजी जीके ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो मंथली करंट अफेयर अभी हमें जनवरी से लेके कम से कम अगस्त तक का मंथली करंट अफेयर तो होना ही चाहिए अपना क्लियर। इसको हमें एक एक दो दो बार वीडियो देख लेनी है, इनसे हो जाएगा। और अब हमें ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा कि मॉक टेस्ट देते समय हमें क्या ध्यान रखना है और पेपर एग्ज़ाम अटेंड करते समय हमें क्या ध्यान रखना है। इनमें हमें सबसे ज़्यादा तो सिली मिस्टेक से बचना है। जैसे राम और श्याम की आय का अनुपात 2:4 है तो हम श्याम और राम की आय का अनुपात लिख देते हैं। और एक स्किप करने पे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि ये लेंथी है तो हमें उसके साथ उलझना ही नहीं है। हमें उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को स्किप कर देना जल्दी से जल्दी। और एक हमें एग्ज़ाम का लेवल एनालिसिस करना है कि ये एग्ज़ाम जैसे हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनसे टफ़ है या उनसे इजी है। कहीं ये नहीं कि एग्ज़ाम टफ़ है तो हम सोचने लग जाए कि नहीं मेरा तो हुआ ही नहीं। अगर ये टफ़ है तो आपका स्कोर कम हो सकता है पर वो आपके लिए अच्छा है। और एक ध्यान देना है हमें ऑप्शन एलिमिनेशन पे। ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि ये एक तो वोकेब में हेल्प करता है कि आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका मान लो आपको नहीं पता है कि ये क्या है, पर 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेम होंगे और एक ऑप्शन होगा वो अलग होगा तो वो हो जाएगा। या जैसे कि आप मैथ में कर रहे हो तो 2 डिजिट लास्ट की है तो आप जैसे 6 को 4 से गुना कर रहे हो तो वापस 4 ही आएगा अंत में। तो आपको पता है कि ये एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 है तो वही हो जाएगा, आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।